दिवाली, एक तरफ दिए, प्रकाश, उजाला, मोमबत्तियाँ, साफ सफाई, द डिवाइन पावर। और एक तरफ अंधकार, घना अंधकार, एक ऐसा अंधकार जो अपने अंदर सब कुछ समेटे। और उसमें प्रकाशमयी है एक देवी, अंधेरे की देवी, जो अपने अंदर सारी सृष्टि समाये हुए है। एक ऐसी देवी जिसे अगर मनुष्य देख ले तो भय से प्राण निकल जाए, जिसकी आभा, जिसकी ऊर्जा सहन करने की किसी में हिम्मत ना हो। स्वयं रावण भी जिससे भयभीत हो जाए, जिसे देख ना पाए। उस देवी की रात्रि है ये दिवाली। 365 दिन में से महारात्रि, कार्तिक अमावस्या का ये दिन अपने अंदर दो अलग पहलू लपेटे हैं। एक दिवाली, रोशनी, सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी और गणेश का पूजन, तो दूसरी तरफ घना अंधकार, रात्रि के 9 बजे से 12 बजे के बीच गूंजती जय माँ के दहाड़। ये वो ऊर्जा है जो किसी भी मनुष्य के लिए असहनीय है, और शायद मेरे लिए भी, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका नरेटर, आपका कहानीकार चंदन, और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दिवाली के वो दो पहलू, जिसमें से शायद आप लोगों ने एक तो देखा होगा, लेकिन दूसरा शायद अनएक्सप्लोर्ड है। तो शुरू करते हैं पहले पहलू से। दिवाली आते ही घरों में सबसे कॉमन है घरों की साफ सफाई, और अगर साफ सफाई हो चुकी हो तो घरों को सजाना। फिलहाल हम वही कर रहे हैं। भले दीपावली दियों का त्योहार हो, लेकिन इन झालर वाली लाइट्स ने दीपावली में अपनी जगह बखूबी बना ली है। आज मेरा मन तो नहीं था ये लाइट्स लगाने का, सोचा था कल लगाऊंगा, लेकिन भैया को लाइट लगाते देख सोचा मैं भी थोड़ी मदद कर दूं। घर के आंगन और बाहर दोनों तरफ लाइट्स लग चुके हैं, बस अब बचा है छत, जो कि मैं कल सजाऊंगा। आज दूसरा दिन लाइट्स लगाने का, हम लोग रेडी है, लेकिन लेट हो गया बहुत ज़्यादा। लाइट्स हम लोग को खुद से लगाना होगा आज। चलते हैं, ऊपर चढ़ गया और कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला, मस्त लग रहा है। कल घर के सामने वाले हिस्से को सजाना रह गया था, तो आज वही करने जा रहा हूँ। यहाँ बहुत सावधानी से चढ़ना हो, क्योंकि पूरा कांच है, पूरा कांच, यहाँ से लेकर वहाँ तक। यहाँ पे भी है कांच वाँच। एक सेकेंड, ये सब ट्यूबलाइट का कांच है ये सब। और पैर पे घुसेगा तो पैर क्या होगा, पूरा सिर्फ कांच ही कांच है छत पे। सावधानी से करना होगा, इसलिए डर लग रहा है। कल की तरह आज भी काम करते करते अंधेरा हो चुका है, और मौसम बहुत खूबसूरत लग रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे कटिंग है, बट यहाँ हम टेप नहीं करेंगे क्योंकि ब्लू वाला लाइट नहीं लगाएंगे। ओके, तो ब्लू वाला लगा लेते हैं क्या। अंधेरा होने के बाद टॉर्च के फ्लैश में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उसके लिए एक जुगाड़ लगाता हूँ। तो गाइस हम लोग यहाँ ऊपर में ये लगाए ताकि हम काम कर सके। लेट हो गया, चल गया, अच्छा लग रहा है।
धीरे धीरे आगे के सजाने का काम तो हो गया, लेकिन पीछे के सजाने का काम अभी बाकी है। अब आप कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को यह सजावट कैसा लगा। यहाँ मेरा भाई और भैया दोनों मिलके पीछे के साइड सजा रहे थे। धीरे धीरे पीछे की तरफ भी सारी लाइट्स लग चुकी है और अब आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि कहाँ कौन सा लाइट कैसा लग रहा है। ये है आंगन का व्यू, ये भैया के गली का, ये मेरे छत का और ये फ्रंट का व्यू। इतने मेहनत के बाद जो खुशी चेहरे पर आई है उसका कारण भी बहुत खूबसूरत है। धनतेरस अर्थात जिस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन द्वारा प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य और औषधियों के देवता हैं, इसीलिए इस दिन हम लोग धनतेरस मनाते हैं। दिवाली हो और स्काई लैंप ना उड़ाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिलहाल मेरा भाई और मेरे भैया दोनों मिलके स्काई लैंप उड़ाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये स्काई लैंप है कि उड़ के ही नहीं दे रहा है। बहुत ट्राई करने के बाद ये स्काई लैंप जैसे तैसे तो उड़ गया, लेकिन फिर जाके तारों में अटक गया। सभी स्काई लैंप के पीछे बच्चों की तरह पड़ गए थे और ये स्काई लैंप है कि उड़ता ही नहीं। लेकिन कुछ देर बाद ये स्काई लैंप रिलीज हो गया। अब दिवाली हो और पटाखे ना जलाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज भले धनतेरस है, लेकिन पटाखे की गूंज आज से ही चारों तरफ सुनाई दे रही है। ये देखकर तो हम सबों को अपना बचपन याद आ जाएगा कि कैसे हम बचपन में पटाखों से डरा करते थे। मुझे आज भी याद है कि मैं कैसे बचपन में पटाखों से डरा करता था। आज धनतेरस है तो परंपरा मुताबिक आज की रात यम का दिया निकाला जाता है। मान्यता ये है कि यम का दिया निकालने से यम अकाल मृत्यु टाल देते हैं। तो इतने दिनों के इंतजार के बाद फाइनली दिवाली का दिन आ ही गया। और आज का दिन खास इसीलिए है क्योंकि घर में लक्ष्मी गणेश का पूजन तो है ही, साथ में आज की रात अमावस्या की रात भी है। आज की रात है महारात्रि, मतलब आज काली का उपासना होता है। फिलहाल तो घर में पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। घर के द्वार में आम पत्ता नीम पत्ता लग चुका है। तुलसी पिंडा का कलर फिर से रंगीन हो गया है। भगवान लक्ष्मी गणेश के छोटे से घर को फिर से रंगीन कर दिया गया है। हमारे ईस्टर्न इंडिया में दिवाली की रात काली पूजा बहुत प्रचलित है, जो कि हम रात में देखने जाने वाले हैं। अभी फिलहाल पूरे घर में अल्पना बनने की तैयारी हो रही है, जो कि चावल को पीस के बनता है। यह एक पारंपरिक प्रोसेस है जो ना जाने कितने सदियों से चला आ रहा है। यहाँ मेरी माँ पूजा घर में स्वास्तिक बना रही है, क्योंकि यहाँ से अल्पना बनने की शुरुआत होने वाली है। लेकिन कुछ भी बोलो, रंगोली आप कितना भी सुंदर बना लो, लेकिन जो अल्पना है भाव तो उसी के अंदर आता है।
यह है मेरी दादी जो कि सभी जनों का इंस्पेक्शन करती है। घर में चारों तरफ नज़र रखने का काम इन्हीं का है। आप यह मान सकते हो कि घर के किसी भी पूजा में सुपरवाइज़र यही होती है। घर में चारों तरफ अल्पना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पूरे घर की एकता को दिखाती है। संध्या हो चुकी है और अब समय हो चुका है पूजा का। तो पूजा की थाल सज चुकी है और सभी जन तुलसी पिंडा के सामने एकत्रित होकर बैठ भी चुके हैं। कलश सजाए जा रहे हैं, रंगोलियां बनाई जा रही है और मंत्र बस शुरू होने वाले हैं। शाम का वातावरण एकदम दिव्य हो गया है। विघ्नकर्ता देवों में महादेव माता जल से केला ओम अपवित्रा पवित्रो सर्वावस्थागतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतरा शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु आश्रय ऋषि नमो नमः चारों तरफ पटाखों की आतिशबाजियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। आरती के बाद अब वो समय आ चुका है जिसका हम सबों को बेसब्री से इंतजार होता है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। इधर देखिए। खूब सारा बॉम्ब, पटाखा और आतिशबाजियों के बाद अब समय हो चुका है काली माता के दरबार जाने का। लेकिन ऐसा लगता है आज मेरा प्लान चौपट होने को है। पहली बार मैं इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे काली माता चाहती ही नहीं कि मैं उनके दरबार में आऊँ। चारों तरफ मस्ती, पटाखे, मिठाइयाँ, खुशहाली, लेकिन मेरा मूड का एकदम सत्यानाश हो चुका है क्योंकि मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ जा ही नहीं सकता। आज दीपावली है और हमको जाना था मतलब काली पूजा देखने के लिए, क्योंकि ये मतलब झारखंड और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ना, इस साइड पे काली पूजा दीपावली बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत प्रचलित है। और बोला जाता है कि ये जो अमावस्या का रात है, दीपावली का जो अमावस्या का रात है, इसको महारात्रि कहा गया है। लाइक जो 365 दिन में ऐसा रात नहीं है जो ये रात में किया जा सकता है। लाइक ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, तंत्र अच्छा चीज़ होता है, कोई बुरा चीज़ नहीं होता है। इसको तंत्र को थोड़ा सा अच्छा पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। प्लस जो काली माँ का, भैरव का पूजा होता है वो आज के रात में मतलब मस्ट है। हर जहाँ जहाँ काली है वहाँ वहाँ आज के रात काली का पूजा होता है। तो बहुत मन था कि हमको काली का पूजा देखना है, ये रिचुअल्स वगैरह वगैरह। और उससे भी स्पेसिफिक कि आसपास में तो बहुत काली मंदिर है, लेकिन काली का अलग अलग रूप है। वैष्णवी काली है, कुछ कहीं पे श्यामा काली है। इधर ज़्यादातर वैष्णवी काली, श्यामा काली यही है चारों तरफ। और जो ग्राम की काली है, ग्राम काली, बट हमको लाइक देखना था कि थोड़ा उग्र रूप, लाइक शमशान काली वगैरह। तो यहाँ पे शमशान घाट भी है, तकरीबन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर शमशान घाट है। तो स्पेसिफिकली हमको वहाँ जाना था और वहाँ का काली पूजा हमको देखना था, क्योंकि शमशान और काली दोनों जस्ट बगल में एक ब्रिज है। ब्रिज के लेफ्ट साइड काली मंदिर है, शमशान काली, और राइट साइड में
जहाँ पे दाह संस्कार होता है, तो जहाँ जीवन मृत्यु सब एक ही जगह पे दिखता है। और एक साइड पे जो भगवती है उनका विकराल रूप है, तो हमको वहाँ का काली देखना था। बट ऐसा लग नहीं रहा है कि आज हम जा पाएंगे, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस, घर पे एक भी गाड़ी नहीं है, पूरे घर पे नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है, घर पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसके पास गाड़ी हो या फिर जाने का कोई साधन नहीं। मेरे 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्त यहाँ पे नहीं हैं, और बोल सकते हैं कि हम ऐसे असमर्थ टाइप का महसूस कर रहे हैं। मतलब आज पहली बार पता चल रहा है कि जीवन में पैसा वगैरह ही सब कुछ नहीं होता है, जीवन में रिसोर्स और एक होता है ना मर्जी। ऐसा लगता है कि भगवान की मर्जी ही नहीं है कि हम वहाँ जाए, और रिसोर्स तो है ही नहीं है। तो वही बैठ कर सोच रहे हैं क्या किया जाए क्या नहीं, देख पाएंगे। और ऐसे टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया कि 9 बजे है, हमको नहीं लगता, क्योंकि जहाँ तक हमको लगता है कि काली का पूजा रात्रि 9 बजे के बाद प्रारंभ होता है, कहीं कहीं 12 बजे भी होता है। इतना मालूम है 12 बजे तक के आसपास में पूजा होता है, 9 बजे के बाद स्टार्ट होने लगता है। और स्पेशली जाना था वहाँ का एनर्जीज़ को देखना था कि कैसा एनर्जी होता है, माहौल, इन्वायरमेंट, और जो पुजारी हैं उनसे बातें लाइक जो हम लोग को नहीं मालूम है। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे इतने लोग हैं दुनिया में कि उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो सही सवाल सही व्यक्ति से करना बहुत ज़रूरी है, और वो सही व्यक्ति का पहचान करना बहुत मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुछ समय बाद मानो जैसे चमत्कार हो गया। एक्सप्लोर। भैया ड्यूटी से थके अरे आ तो रहे आप हम हैं, बोले ही थे, लेकिन मेरे साथ चलने हम लोग को जा रहे तैयार हैं हो गए। घूमने के लिए दिवाली की रात। बाय बाय। फिलहाल तो हम लोग काली मंदिर ही जा रहे हैं। आप कभी ये देखे हैं, भूत देखे हैं क्या? हाँ देखें। कब देखे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक दिन करीब 12-1 बजे रात में पूरा क्लियरिटी के साथ तो नहीं देख पाए थे, लेकिन देखे थे। जब सामने गए तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन दूर से दिख रहा था। यहाँ पे माँ काली का जय प्रतिमा माँ। बना हुआ है। जय माँ, जय माँ। हम लोग गए थे, डीजे सेटअप का बुकिंग था हम लोग का। हाँ। हम लोग गए थे बारात में, करीब रात का 2 बज रहा था। उस समय पे ऐसा सुनसान जगह था जहाँ पे 2-4 लोग भी अकेले नहीं रह पाएंगे। मान के चलिए कि कुछ जंगलों वाला इलाका, जहाँ पे पेड़ पौधा के अलावे कुछ भी नहीं था। वहाँ दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था, कोई मार्केट नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहाँ पे हम लोगों का टीम में कम से कम 7-8 मेंबर थे हम लोग, जिसमें से हम लोग गाड़ी के ऊपर साइड में थे, यानी कि डाला बॉडी के ऊपर डीजे सेटअप के साथ हम लोग बारात से वापस लौट रहे थे। उसमें हम लोग को देखने के लिए मिला कि एक महिला जो ईंटों से खेल रही थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। ईंटें जिससे हम घर बनाते हैं, उस ईंटों से खेल रही थी। हम लोगों को देख के लगा कि सारा ईंटों को तोड़ देना चाहती है इस तरह का। और करीब फिर से बता दे रहे हैं कि रात का करीब 2 बजे का समय, और दूर दूर तक कोई भी घर नहीं। तकरीबन 5-6 किलोमीटर के दरमियान में कोई भी घर, किसी का भी घर नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल था। हमारा मजबूरी था कि हमें उधर से गुजरना था। हमारे पास एक ही ऑप्शन, वही रास्ता था। सुबह फिर से दोबारा काम था, साउंड डीजे सेटअप का बुकिंग था, इसलिए हम लोगों को वापस घर आना था। उसी टाइम पे हम लोग ऐसा दृश्य देखे थे। रूह कांप गई थी पूरी तरह से। आप लोग देख के तो पहले कुछ समझ में नहीं आया होगा। हम लोगों ने सोचा कि क्या हो रहा है उस जगह पे।
जैसे हमारा गाड़ी थोड़ा सा सामने गया तो हम लोगों को थोड़ा कुछ लाल टाइप का इस तरह का कोई कलर दिखा। कलर से मालूम पड़ा कि ये कोई लेडीज़ है, क्योंकि उस जगह पे पूरी तरह से अंधेरा था और कोई भी घर या लाइट कुछ भी नहीं था हमारे पास। जितना भी रोशनी मिला हमारे जो पिकअप वैन था जिसमें हमारा डीजे सेटअप लोडिंग था, उसी के लाइट से हम लोगों को अंदाज़ा मिला। जब गौर से ध्यान लगाएं और देखें तो हम लोगों को समझ में आया कि कोई महिला जो ईंटों को तोड़ रही है, ईंटों से खेल रही थी। ऐसा दृश्य देख के हमारा रूह कांप गया था। हमारे टीम में करीब 7-8 लोग थे। वो दृश्य अभी भी याद आने से हमारी रूह कांप जाती है। चलिए आज फिर से हम लोग एक नए एडवेंचर, जैसे कि आज अमावस्या का दिन है, रात के अभी करीब 9 बजने चले हैं। 9 बजने में करीब 7 मिनट बचे हुए हैं। ये दिखा सकते हैं मेरे मीटर में, ये मेरा मोटरसाइकिल का। अभी हम लोग माँ काली के दरबार में आ रहे हैं। और पता है भैया, हम लोग जो काली मंदिर हम लोग जा रहे हैं ना, वो कोई नॉर्मल काली मंदिर नहीं है। नॉर्मल काली मंदिर नहीं है, सही बात। उस शमशान का काली है। हाँ, शमशान काली के बोल नाम से जानते हैं उनको। आज के दिन किसी को अगर कोई काला जादू टोना या कुछ भी इस तरह का कार्य करना होता है, तो उसके लिए सबसे परफेक्ट, सबसे अच्छा दिन आज ही होता है। और पिछला बार हम लोग यहाँ पे तांत्रिक भी देखे क्योंकि थे। आज महाकाली जी का आज पूजा होने वाला। जय माता दी। शमशान वासनी। तो हम लोग यहाँ फिलहाल पहुँच गए हैं और जैसे तैसे आए हैं। मेरे भैया देख सकता है। जैसे कि ये हम लोग माँ काली का दरबार में पहुँच गए हैं। इस माँ काली का एक्चुअल जिस नाम से हम लोग जानते हैं, शमशान वासिनी, यानी कि ये हमेशा शमशान में ही वास करती है। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड यहाँ एक शमशान है, ब्रिज है, ब्रिज के बगल में शमशान घाट है। यहाँ पे लाशों को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार यहीं से पूर्ण किया जाता है। दिखाइए बोर्ड में लिखा है जय मां शमशान वासिनी। फिलहाल यहाँ पे तो बहुत ही दिव्य माहौल है और थोड़ा डेंजर भी है। एक सेकंड दिखा। इस मंदिर का रास्ता भी इसी तरह एकदम कठिन बना हुआ है। आदमी सभी लोग तो अभी छील के बनाया है, नहीं तो और भी खतरनाक रास्ता है यहाँ का। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे भक्तों के द्वारा इस तरह का थोड़ा सा सजावट दीपों द्वारा किया गया है। ये जो एरिया है पूरी तरह से एकदम पत्थरीला इलाका है। इसमें पत्थर, घास, पेड़ पौधे, इसके अलावे कुछ भी नहीं है। पेड़ पौधे, पत्थर और इसके अलावे कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है कुछ लिखा गया। हाँ, लिखा गया है, इसमें लिखा हुआ है जय श्री राम। हम लोग उल्टा देख रहे हैं। ठीक है। फिलहाल तो हम लोग अंदर आ गए हैं, देखते अगर कोई मिलता है। काश मैं आपको महसूस करवा पाता, लेकिन उस वक्त जो मैंने महसूस किया वो कुछ ऐसा था जैसे कि मैं किसी एनर्जी फील्ड के अंदर घुस रहा हूँ। अभी मैं उन माता के दर्शन कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे खींच के अपने समक्ष लाके खड़ा कर दिया। देखा जाए तो माहौल एकदम दिव्य है, लेकिन एक इंटेंस एनर्जी के साथ, एक डार्क एनर्जी, एक काली ऊर्जा, चिता की गंध हवा में चारों तरफ फैली हुई है, क्योंकि माँ शमशान वासिनी है। ब्रिज के एक तरफ शमशान तो दूसरी तरफ माँ का एक छोटा सा मंदिर।
क्योंकि मंदिर में हम बहुत लेट आए थे तो पूजा प्रारंभ होने का समय भी हो चुका था। तो जो 2-4 बातें हो सकी वो कुछ इस प्रकार है। मेरा नाम रंजीत मिश्रा है। विगत 20 वर्षों से मैं माँ का सेवा में लगा हुआ हूँ और माँ असीम मन करुणामयी है। हर भक्तों का जो है जो भी मनोकामना लेके आता है सब पूरा होता है। कब से हो रहा है यहाँ पे पूजा? मेरा तो 20 साल हो रहा है। 20 साल से पहले भी पूजा यहाँ हो रहा था। मतलब आपको ज्ञात हुआ कि आपको ज्ञान कब से? मेरा ज्ञान मैंने बात तो बहुत बचपन का है। इस जगह एक बार हम बचपन में आए थे तो रास्ता भूल जाने के कारण सामने मसान है, वहां पर हम रो रहे थे बहुत। हमको पूरा याद है। उस समय ये रोड भी नहीं बना था, पुराना रोड बना था पुल के उस पार। तो हम यहाँ रो रहे थे। एक तरह से मान लिया जाए तो उसी समय माँ से मेरा संबंध स्थापित हो गया था। काली पूजा 12 अमावस्या में 13 काली पूजा होता है ना। तो हर जगह अलग अलग रूप का पूजा होता है। 12 महीना पूजा होता है। तो कहीं कहीं कार्तिक में ज्यादा होता है, कहीं कहीं माघी काली ज्यादा होता है। उसी तरह सब जगह होता है। हर अमावस्या में माँ का पूजा बहुत जगह धूमधाम से ही होता है। और यहाँ भी हर अमावस्या को माँ का पूजन हवन होता है। और यही जो कार्तिक अमावस्या है इसमें थोड़ा भव्य रूप से होता है। माँ की पूजा में बलि कैसे है? मतलब ये किस पद्धति से है? दक्षिणाचार्य पद्धति, वामाचार्य पद्धति होता है और दोनों पद्धति क्या है? वामाचार्य पद्धति तो हटके है। वो तांत्रिक प्रक्रिया है। और कुछ पूजा है जो वैष्णव भी होता है, वैष्णवी भी होता है। तो बलि प्रथा जहां शुरू हो गया है वहां अभी भी बलि प्रथा है। ठीक है। और काली पूजा मेरा मत से जो अभी हो रहा है बलि तो बोला गया कि माँ का अगर हम लोग ध्यान मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ स्वारूढ़ा महाभीमा घोर दिष्ट वरप्रदम हश्युक्ता त्रिनेत्रा च कपाल कृतक कारकम मुक्ति केसी लोलो जीभा पीबती रुधिरमो। वो पान नहीं है, वो रुधिर ही है ना। रुधिर माने खून। चतुर्बाहु युक्ता देवी भय भयंकर स्मृति। तो अगर देखा जाए तो बलि प्रथा मान लीजिए तो शुरू से ही चला रहा है। देवी का जो वर्णन है, जैसे बहुत लोग सुंदर वर्णन जानते हैं कि देवी बहुत ही सुंदर है, बहुत करुणामय है। हाँ, एकदम इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देवी का अलग अलग रूप में अलग अलग रूप है। जैसे कि यहाँ हम लोग जानते हैं यहाँ पे यहाँ शमशान में शमशान काली वास करते हैं। हाँ, तो उनका रूप कैसा है? शमशान काली का भयंकर रूप है, भयंकर रूप है। लेकिन माँ करुणामयी है। जैसा भक्त है ना वैसा माँ सब जगह प्रकट होती है। माँ कौन है और मतलब माँ का स्वरूप एक्चुअली में कैसा है? जैसे शमशान काली का यहाँ हम लोग पूजा कर रहे हैं तो उनका जैसे कि हम लोग यहाँ मूर्ति में देख रहे हैं तो माँ का हाथ में खड़ग है, अभय मुद्रा है, ठीक है। लेकिन शमशान काली में मतलब वैष्णवी काली में जैसे हम लोग देखते अभय मुद्रा होता है, जैसे कि वहाँ वो दिख रहा है। हाँ, ठीक। तो उनका स्वरूप कैसा है? जैसे यहाँ तो हम लोग एक फोटो ही देखते। हाँ, स्वरूप माँ का अभी हम बोले स्वारूढ़ा महाभीमा घोर दिष्ट वरप्रदम हश्युक्ता त्रिनेत्रा च कपाल कृतक कारकम मुक्ति केसी ललजीभा पीबती रुधिरमहु चतुर्बाहुयुक्ता भयंकर स्मृति। माँ को जिसने जिस रूप से माना है माँ उसी रूप में विराजमान रहता है उसके दिल में। कोई अगर भयंकर मानता है तो माँ भयंकर है, कोई मानता है माँ सौम्य है तो माँ सौम्य है। ये मन का चीज है। अभी हम लोग मंत्र बोल के पूजा करेंगे, ठीक है। तो मंत्र क्या है? मन से बोला, जो मन से हम बोले वही मंत्र हुआ। तो संक्षिप्त में है, टाइम हो गया। शमशान में काली माँ को रखना चाहिए। हाँ, जहाँ शमशान देखा वहाँ काली। हाँ, इसलिए कि माँ शमशान वासिनी है। माँ को शमशान वासिनी बोला गया है। माँ का वास ही शमशान में है। इसीलिए हर शमशान में माँ काली का कोई मूर्ति से पूजा कर रहा है, कोई शमशान में ही माँ का साधना कर रहा है। अच्छा, माँ काली का तंत्र में क्या बात है? तांत्रिक पूजा बहुत होगा, तंत्र मंत्र अपना पीक रहता है।
अभी तो बताए ना, ये तांत्रिक मत अलग मत से पूजा है और हम लोग जो पूजा करते हैं वो अलग मत से है। यहाँ पे अलग मत। हाँ हाँ, तांत्रिक मत से भी कुछ पूजा है। दोनों मिला जुला पूजा यहाँ है। माँ से जुड़ा हुआ आपके जीवन में कोई घटना घटा होगा जिसमें आपका एहसास हुआ कि माँ सही है? एकदम, ये मेरा चेला है, ठीक है। हम लोग एक दिन बाहर बैठे हुए थे पूजा करने के पश्चात, तो हम लोग को सुनसान रात में पायल का आवाज जो है कान में आ रहा था, छम छम छम। एक बार नहीं, कई बार ये हम लोग महसूस किए। हम सोचे मेरा कान बह रहा है, इसको पूछे, हम कम उम्र का लड़का है। बोले क्या बात है बाबू, कुछ सुना? बोला हाँ। तो हमको ऐसा महसूस होता है कि माँ आती है, माँ आती है, ये महसूस होता है। पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास, दिल से विश्वास होता है। अगर दिल से विश्वास होता है तो माँ आती है, माँ आती है। और माँ आती है, माँ आती है, तभी यहाँ इतना धूमधाम से पूजा हो रहा है। क्या माँ काली का पूजा करके गुरु दीक्षा का मतलब? बिल्कुल, कोई भी पूजा करने के लिए गुरु दीक्षा बहुत जरूरी है, खास करके शमशान में पूजा करने के लिए। अगर नहीं हाँ, बिना गुरु दीक्षा का पूजा नहीं किया जा सकता है। जब तक कोई सांप का मंत्र नहीं जानेगा, उस बिल में हाथ उसको नहीं घुसाना चाहिए, इसका भयंकर परिणाम भी हो सकता है। ठीक है बाबा, कालिकं दक्षिणां दिव्यं मण्डमाला विभूषितं यद्यश्चिन्नशीलः खड्गवामार्धोर्ध्वकराम्बुजम् अभयं वरदं चैव दक्षिणोद्धार्धः कालिकं महामेघो प्रभां श्यामं तथा चैव दिगम्बरिं कण्ठा। यहाँ से जो चीज़ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। पकड़े को भी ऐसा, ये जो हुआ सडन आंखों के सामने हुआ और जैसे कि एक याद में छप गया। क्या हो रहा है अभी, इसको क्या बोलते हैं? कलश विसर्जन हो रहा है क्या? यहीं पे पूजा होगा। जो रहेगा चलिए इनका पीछे करो। जय मां काली, 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 जय
फ़िलहाल हम लोग अभी जब तक पहुँचे तब तक बहुत लेट हो चुका था, मतलब इंटरव्यू देने का हाँ उनके पास समय भी नहीं था, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन था मेरे तंत्र मंत्र से रिलेटेड कि तो तब तक टाइम ही नहीं मिला। बट जो भी है, हम लोग को एक चीज़ अच्छा लगा कि माँ जो आई वो देख पाए हम लोग, तो माँ को लेके आए वो हम लोग को दिख गया। पहली बार ऐसा मतलब गूज बम्स आ रहा था। फ़िलहाल हम लोग वापस जाएंगे क्योंकि भैया को कल सुबह ड्यूटी निकलना, तो घर जाना ज़रूरी है। कल सुबह 4 बजे भोरे भैया का ड्यूटी है, तो अभी भैया जाकर सोएंगे क्योंकि अभी जस्ट ड्यूटी करके ही यहाँ है घर, और थोड़ा देर पटाखा फोड़ के फिर इधर आ गए हम लोग। भैया को थोड़ा रेस्ट तो चाहिए। वापस घर जा रहे हैं फ़िलहाल, और जो किला देखने के लिए बहुत ही खतरनाक सेंस की ऐसे डर भी लग रहा था और थोड़ा अलग एक्सपीरियंस भी था, मज़ा भी आ रहा था। बट देखते हैं, आज तो किस्मत उतना साथ नहीं दिया कि हम लोग कोई समय दे पाए, क्योंकि हम लोगों ने खुद से उतना समय नहीं दिया हुआ। हाँ कोई बात नहीं। यहाँ पे भी काली पूजा, हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर में माँ काली का प्रतिमा, झारखंड का कल्चर ही है। मतलब ये सिर्फ मतलब ईस्टर्न इंडिया में है ना कि दिवाली और काली पूजा दोनों को साथ में लेके चलता है। बट हमारे यहाँ 2-4 कदम चलते ही माँ काली का प्रतिमा के साथ माँ को दर्शन मिले कोई ना कोई रूप से। कहीं वैष्णवी काली है, कहीं श्यामा काली है। हम तो उतना सारा काली का दर्शन भी नहीं करा पा रहे हैं। और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग एक बार इसी तरह बुकिंग, पहले तो मैं साउंड सेटअप का काम करता था, लाइटिंग, डीजे सेटअप, डेकोरेशन, यही सब का काम करता था, कैटरिंग वगैरह, ये सब का सारा चीज़ का ऑर्डर लेते थे हम लोग। तो एक दिन करीब 12 बजे के टाइम हम लोग अपने घर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी में एक डेकोरेशन का काम चल रहा था। जहाँ से हम लोग रिटर्न आते आते हम लोग को 12 बज गया था। जंगल वाला इलाका था। इसी तरह हम लोग वीडियो बनाते हुए आ रहे थे, क्योंकि वो सीन बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को। हम लोगों को लगा कि चलो हम लोग कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए घर चलेंगे। वो सीन बहुत अच्छा लग रहा था। अंधेरा का टाइम था, जंगल वाला रोड में, बहुत अच्छा सीन था। रिकॉर्ड करते करते आ रहे थे, ठीक है। आते आते हम लोग 2 पार्टनर थे। मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ था जो कि राजगंज का रहने वाला है। तो उस लड़के को कुछ दिखा, कुछ मतलब कि एक लेडीज ही दिखी, ठीक है, सफ़ेद वस्त्र में थी, और सफ़ेद वस्त्र में थी। और हम लोगों को ये चीज़ का आभास इस प्रकार से हुआ ना कि जैसे कोई अगर लेडीज़ रहेगा तो हम लोगों को भय नहीं लगेगा या किसी तरह का कोई ये नहीं रहेगा, लेकिन शंका नहीं रहेगा मन में। लेकिन उस टाइम शंका क्यों हुआ पता है? क्योंकि वो जो लेडीज़ हम लोग देखे हैं सफ़ेद वस्त्र में, वो पूरी तरह से ज़मीन में नहीं था। मतलब जमीन से, हाँ, जमीन से करीब 3-4 फीट ऊपर। उसके बाद उसका पूरा पैर तो नहीं दिखा, लेकिन मान के चलते पैर भी होगा तो 3-4 फीट तो होगा नहीं। कोई भी इंसान हो तो 3-4 फीट तक उसका पैर नहीं होगा। ठीक है, ये दिवाली का टाइम है तो होता रहेगा। तो उसी से हम लोगों को अंदाजा हुआ वो लेडीज को हम लोग देखे, ठीक है। और दूसरा चीज ये हुआ कि हम लोग जब वीडियो बनाते हुए आ रहे थे, उस वीडियो में वो लेडीज नहीं दिखी हम लोग को। वीडियो मिलेगा क्या? वो वीडियो देखना पड़ेगा, मेरे दोस्त के पास था, क्योंकि मेरे फोन से तो वीडियो बना नहीं था। यहाँ पे भी काली है, यही काली तो हमें दिख रहा है ना। और इसके पीछे 2 काली और है।
मतलब यहाँ का भी स्टोरी बहुत ही अलग है। यहाँ 3 काली एक ही जगह आपको मिल जाएगा। समय के कारण हम लोग अभी नहीं दर्शन कर पा रहे हैं। चल जाएगा चलिए घूमना तो ऐसे घूम सकते हैं, कितना क्या है। चलिए हम लोग दर्शन कर ही एक लेते काली हैं। का दर्शन करा चुके हम लोग। 2 काली और है। बोलते हैं कि यहाँ कुछ तो एंटिटी है 2 काली कि यहाँ 3 काली रखना पड़ा। यहाँ कुछ बोलता है कि थोड़ा सा एरिया यहाँ का डिफिकल्ट है। पूर्व काल से इस तरह का कोई मानना है। एक काली वीर मंदिर, इसमें 3 काली करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं मृभुजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमालां विभूषितां सद्यश्चिन्नशिरःखड्गवामाधोर्ध्वकराम्बुजाम् अभयं वरदं चैव दक्षिणाधोर्ध्वपाणिकां महामेघप्रभां श्यामां तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमुण्डालीगलदुर्धिरचर्चितां कर्णावतंसदानीतशवयुगमभयानकां घोरदंष्ट्रां करालास्यां पीनोन्नतपयोधरा। आगे देखिए। हम लोग फिलहाल घर आ गए, पहुंच ही गए, 10 मीटर यहाँ से। सो अभी बातें कर रहे हैं लाइक अभी हम लोग जस्ट रिटर्न आए, तकरीबन 10 से 15 मिनट हुआ वापस वहाँ से रिटर्न आने। और वहाँ का एक्सपीरियंस ऐसे मतलब एक डिवाइन एक्सपीरियंस था। बट नॉर्मली हम लोग कोई टेंपल जाते थे, कोई मंदिर जाते हैं, जैसे कृष्ण मंदिर गए तो फिर राम जी का मंदिर गए, तो जो एक्सपीरियंस वहाँ होता है वो एक होली एक्सपीरियंस होता है। बट यहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगा कि वहाँ पहुँचते ऐसा लग रहा था जैसे कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी का पैकेट्स कोई मार रहा है तुम्हारे ऊपर, ऐसे जस्ट लाइक तुम्हारे बॉडी पे ब्रस्ट हो रहा है कुछ, पता नहीं क्या था। बट वहाँ जाके एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो आज तक किसी मंदिर वगैरह में नहीं हुआ। जो हम लोग देखे माँ को आते हुए, जो जय जय तारा का जो गूंज है ना कान में, ऐसे लग रहा था जैसे कि कहीं और, मतलब हम लोग पृथ्वी में नहीं कहीं और ही, लाइक चारों तरफ अंधेरा, सामने जो हम लोग देख रहे थे चारों तरफ अंधेरा, एकदम जस्ट पानी का हल्का हल्का आवाज़ आ रहा था। और वो जो पानी में उतर रहे थे, पानी में उसका आवाज़, उतरने का आवाज़, और जो साउंड था ना, मतलब एक अलग वाइब्रेशन था वहाँ पे। देख के इंसान डर जाए एक तरह से, मतलब डर भी है, डिवाइन पावर भी है। जब कोई इंसान ऐसा, मतलब इंसान का दिमाग फट जाएगा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर कहीं करना है तो काली का जो विकराल रूप है ना, बस वही काली है, काली और भैरव। वहाँ पहुँचते ही एक अलग सा वाइब्स आना स्टार्ट हो गया, एक महक आना स्टार्ट हो गया। वो जो पानी में एक मीठा मीठा खुशबू था, बट जो साथ में जो शमशान का जो खुशबू होता है ना, वो एक महक, वो एक देह का महक, वो भी साथ में। जैसे ही हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरते गए, सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते जस्ट लाइक सीढ़ी है, वो जगह ही बहुत अलग है। फिलहाल तो अभी पूजा के लिए साफ सफाई हुआ था, वो अलग बात है। उतरते उतरते हम लोग चारों तरफ से दिया लगा हुआ है, एक डिवाइन एनर्जी देखने में लग रहा था कि एक डिवाइन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे ही हम लोग अंदर गए, सामने पीपल का पेड़, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पे बकरे बंधे हुए थे बलि होने के लिए, एक हवन कुंड, और सामने माता का मंदिर। और माता भी बहुत, माता का जो मूर्ति था वो बहुत सौम्य था, लेकिन जो बगल में जहाँ फोटोज़ रखा हुआ था बहुत विकराल काली, भैरव, 2-3 तरह के काली,
उसके बाद जब हम लोग बात किए तब तक, जब तक हम लोग पुरोहित से बात किए तब तक सब कुछ ऐसे नॉर्मल वाइब ही था, मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा था। बट वहाँ तो हम लोग को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। जैसे हम लोग जैसे गाड़ी से आते हुए ऐसे पता चल रहा था कि एक एनर्जी के साथ हम लोग वापस आ रहे हैं। वहाँ जाना, वो जब माता को विसर्जित करके जब लाया गया ना, विसर्जित शायद नहीं किया गया, वो एक लोटा, एक कलश टाइप का था, उसमें पढ़ाई के लिए, और वो फिर माता को लेने के लिए गए। हम लोग को मालूम भी नहीं था वहाँ क्या होने वाला है। वो पंडित जी इतने जल्दी में थे, मतलब जो ब्राह्मण थे वहाँ पे इतने जल्दी में थे कि जल्दी ख़त्म करो, जल्दी ख़त्म करो, तुम लोग को जल्दी आना चाहिए था, बहुत लेट हो गया। तो जो भी प्रश्न था हम सोचे थे कि पेपर पे लिख के जाएंगे, तो हम लेके भी गए थे, बट कुछ ही प्रश्न हो पाया। बहुत जल्द उनको भी थोड़ा फ़ोन आ रहा था, तो कॉल वगैरह, और वहाँ पे वो कुछ लोग भी पहुँच गए थे। इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ, मतलब हमको लगता है वहाँ मात्र हम लोग 15 मिनट ही रुके होंगे। जस्ट गए, उनसे बातें की, और फिर पता नहीं अचानक हम लोग जस्ट ऐसे मंदिर है, मंदिर से हम लोग जस्ट निकले और अचानक मेरे बगल में खड़े हो गए। और उस टाइम तो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, बट आके खड़े हो गए और ऐसे ऐसे करके सबको साइड होने को। क्या हुआ अचानक एकदम सामने की तरफ ऐसे वो देखने लगे, ऐसे मूर्ति को एक टक निगाह से देख रहे थे। हम बस एक जरा से ऐसे करके घूमे और उनको देखे। अचानक सट से अंदर जाके लेट गए, वो जो मंदिर का जो बाउंड्री था उसमें जाके लेट गए, प्रणाम किया, उसके बाद अंदर गए और एक टक ऐसे तुरंत आए, बाहर निकल गए। मेरे हाथ में फ़ोन था, फटाक से रिकॉर्ड किया, जैसे तैसे करके रिकॉर्ड किया, जाके देखे कि हमको समझ में क्या हो रहा है। बट जैसे वो पानी में उतरे तो उस टाइम थोड़ा सा आइडिया हो गया कि वहाँ को लेने के लिए या फिर पानी लेने के लिए, जो भी है, शायद जैसे हम लोग बोलते हैं जल यात्रा या फिर बारी जिसको बोलते हैं, हम लोग को इधर कल्चर में बारी बोलते हैं। तो चलिए, तो चाहे दुर्गा पूजा हो तो उसमें बारी लाया जाता है, लाइक कलश को नदी से या फिर कोई जल स्रोत से उसको ठाकरा लाना बोलते हैं। काली पूजा में भी सेम कॉन्सेप्ट है तकरीबन, मनसा पूजा वगैरह में सारा सेम कॉन्सेप्ट है। बट हम लोग जो देखे वहाँ, मतलब ऐसे रोंगटा खड़ा हो गया हमको। अभी भी मतलब शरीर में कपी सा है, कान ठंडा है, पैर पूरा सुन्न है, जबकि उतना गर्मी, मतलब जबकि उतना ठंडा भी नहीं है, सबको घर में गर्मी ही लग रहा है। तब मौसम ठंडा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया। और हम ऐसा भी नहीं कि बाहर गए तो कुछ खाए पिए, कुछ भी नहीं, ना ही पानी छूना, कुछ भी नहीं, जैसे नदी में उतरना, पैर धोना, कुछ भी नहीं। जस्ट गए, जो वहाँ हुआ वो देखे, बॉडी में सिहरन हो रहा था, फिर ठंडा लग रहा था यार। वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे, लोग आ रहे थे, भैया कुछ स्टोरी सुनाने लगे, तो उनके साथ हुआ। फिर रास्ते में 2-3 काली मंदिर और भी देखे, बट तो वहाँ रुके नहीं हम लोग, क्योंकि लेट हो गया था। भैया बोले एक जगह गए और वहाँ रुके, 2 मिनट रुके, माँ का दर्शन किए। वहाँ तो ब्राह्मण भी नहीं आए थे, पूजा शुरू भी नहीं हुआ था, बस कुछ लोग वहाँ पे थे कि पूजा अब स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ कोई वैसे मिले भी नहीं, हम लोग को ब्राह्मण भी नहीं थे। तो वहाँ से हम लोग फटाक से घर आए। घर आके जस्ट अभी पैर हाथ धोए और जस्ट सोचे कि तो ऐसा फील हो रहा है कि इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी था इस वीडियो में, इसका रोल बहुत अहम।